हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेहा। वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स को समझने से पहले ना हमें इकोनॉमी को समझना है, क्योंकि इकोनॉमी नहीं समझ पाएंगे तो इकोनॉमिक्स भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इकोनॉमी की ही स्टडी को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इकोनॉमी क्या होती है। सो व्हाट इज एन इकोनॉमी? सो हम अपने आसपास ना बहुत सारी चीज़ों को प्रोडक्शन होते हुए देखते हैं, कंजप्शंस होते हुए देखते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। हम अपने आसपास फैक्ट्रीज देखते हैं, सबने देखी होंगी। शॉप्स देखते हैं ना। यहीं पर जाकर हम क्या चिप्स के पैकेट खरीदते हैं, अपने खाने की चीज़ें खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, देखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर काम कौन करता है? हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, उसके बदले में हमें क्या मिलता है? पैसा मिलता है। ये हमारी अर्निंग होती है, हमारी इनकम बनती है, और हम इसी अर्निंग से, इसी इनकम से क्या करते हैं? कंजप्शंस करते हैं, और कंजप्शंस भी हम यहीं से करते हैं। ये एक लूप है। इकोनॉमी में ना बहुत सारे लोग आते हैं, हम लोग आ जाते हैं, फैक्ट्रीज आ गई, शॉप्स आ गई, पैसे से इकोनॉमी चलती है, ठीक है। तो यानी कि ये जो कलेक्टिवली ये जो प्रोसेस है, ये मिलकर क्या बनाता है? इकोनॉमी को बनाता है। तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। यानी कि क्या करता है? काम करने के साधन, और जिससे कि वो अर्न करते हैं और अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो करते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी एक सिस्टम है। ये जो मैंने आपको भी बताया कि क्या है, फैक्ट्रीज हैं, शॉप्स हैं, हम लोग भी इकोनॉमी के अंदर आते हैं। इकोनॉमी में ये जो 3 चीज़ें मैंने लिखी हुई है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया फैक्ट्रीज में, शॉप्स में, ठीक है। प्रोडक्शन खाली चीज़ों का ही नहीं होता, गुड्स का ही नहीं होता, सर्विसेज का भी प्रोडक्शन होता है। अगर आप स्कूल जाके टीचर से पढ़ते हो तो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी प्रोडक्शन कर रहे हैं और सर्विसेज का, और आप उस सर्विस को कंज्यूम कर रहे हो, तो उसी कंज्यूम को हम क्या बोलते हैं? कंजप्शन। यानी कि हमने कंज्यूम किया है, कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, खाने की चीज़ें, शॉप्स पे जाके कपड़े खरीदना, ये सब क्या है? हमारी कंजप्शंस है जो हम करते हैं, खाली गुड्स की ही नहीं, सर्विसेज की भी। थर्ड है इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट यानी कि, और इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन क्यों बोलते हैं? सो जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ना, जैसे कि सरकार ब्रिजेस बनाती है, रोड्स बनाती है, यही सब जो है कैपिटल फॉर्मेशन होती है। इससे हमारी कैपिटल बढ़ती है, ठीक है। तो इससे हमारी जो कैपिटल बढ़ रही है, तो इसलिए इसको कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। सो आपको समझ आ गया होगा कि इकोनॉमी में जो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये होती हैं, ठीक है। प्रोडक्शन भी होगा, और प्रोडक्शन होगा तो कंजप्शन भी होगा, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि फैक्ट्रीज तो प्रोडक्शन कर रही हैं लेकिन उन्हें कंज्यूम करने वाला ही नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा? इकोनॉमी ऐसे नहीं चलती। यानी कि प्रोडक्शन होता है तो उसके साथ साथ क्या होती है? कंजप्शन भी होती है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी होगी। फिक्स्ड एसेट्स तो बनते ही है ना, हम घर बना रहे हैं, ये भी हमारा एक फिक्स्ड एसेट है। इस पर जो खर्चे किए जाते हैं, इस पर जो एक्सपेंस कर रहे हैं, वो क्या है? हमारी कैपिटल फॉर्मेशन है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमी तो हमने समझ ली क्या होती है, लेकिन उसके अलावा इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड wants आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। इस लाइन का मतलब क्या है? तो बच्चों देखो, हमारी जो वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड है, सबको पता है, और जो रिसोर्सेज है वो क्या है? लिमिटेड है। कैसे लिमिटेड है? जैसे आप लोगों ने अभी इंडिया पाकिस्तान की वॉर देखी, ठीक है, देखी, उसमें हमारे पास आर्मी क्या अनलिमिटेड है? बहुत सारी है हमारे पास आर्मी की। हर पर्सन के पास एक अपना प्रोफेशनल आर्मी का है कि वो उसको प्रोटेक्ट करने जाएगा, ऐसा तो है नहीं, नहीं है ना ऐसा। सबके पास अपनी आर्मी नहीं है, देश की आर्मी है जो कि हम पूरे देश को प्रोटेक्ट करती है। तो जब ये हमारा देश है, ठीक है, आर्मी है, अब सरकार ने चॉइस की होगी ना कि कहाँ कहाँ कौन कितनी आर्मी को खड़ा करे जिससे कि पूरे देश को सुरक्षा मिल जाए। क्या मिल जाए? सुरक्षा मिल जाए। क्या की? चॉइस की कि नहीं? रिसोर्सेज क्या है? मान लेते हैं आर्मी है हमारा रिसोर्स, ठीक है ना, ये क्या है? लिमिटेड है, और रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड ही होते हैं। कहीं पे भी आप जाओगे रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड है। पैसा लिमिटेड है, वॉन्ट्स बहुत ज़्यादा है। आप लोग ही अपने पापा से डिमांड करते हो, अपनी मम्मी से डिमांड करते हो कि नहीं करते हो? तो उनके पास पैसा क्या अनलिमिटेड है? नहीं है ना ऐसा। वो आपकी कुछ ज़रूरतों को पूरा करते हैं, कुछ चीज़ों को संतुष्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत सारा पैसा है कि आप जो मांगोगे वो मिल जाएगा आपको। सो पैसा क्या है? सबके पास लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड है। तो ऐसी हमारे पास क्या थी? आर्मी लिमिटेड थी, और सरकार ने क्या किया? ये रिसोर्स है हमारा,
ठीक है ना, इसको चॉइस किया कि पूरे देश को इतनी सी ही यानी कि लिमिटेड रिसोर्स के अंदर कैसे प्रोटेक्ट करा जाए, ये होती है हमारी चॉइस। क्या हो गई ये चॉइस हो गई। ठीक है, हमने चॉइस की कि कैसे लिमिटेड आर्मी के अंडर में हम पूरे देश को प्रोटेक्ट कर लें। क्या मैंने आपको क्या बताया, लिमिटेड होते हैं हमारे पास रिसोर्सेज, लेकिन जो हमारी बॉन्ड्स हैं वो तो अनलिमिटेड है। हमें आर्मी की तो अनलिमिटेड ज़रूरत है, हम कहते हैं यहाँ पे भी हो यहाँ पे भी हो। ठीक है, पैसे की अनलिमिटेड ज़रूरतें हैं, लेकिन जो हमारे पास पैसा है वो तो लिमिटेड है कि नहीं है। तो यही जो चॉइस की प्रॉब्लम है ना, यही हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। यानी कि हमें चुनना पड़ता है। क्या चुनना पड़ता है कि हम लिमिटेड रिसोर्स के अंदर, लिमिटेड रिसोर्स के अंदर अपनी अनलिमिटेड बॉन्ड्स को पूरा कर लें, सेटिस्फेक्शन भी मिल जाए और जो रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूज़ हो जाए। व्हाट इज़ ऑप्टिमम यूज़, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका इतने अच्छे से यूज़ के करें कि वो हमारी अनलिमिटेड बॉन्ड्स को पूरा कर सकें। तो ये क्या है हमारे पास पूरा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मैंने आपको बताया ना चॉइस करनी पड़ती है, तो ये चॉइस की प्रॉब्लम है। इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन, इसमें इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है, सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड बॉन्ड्स। अनलिमिटेड बॉन्ड्स, हमारी जो बॉन्ड्स है वो अनलिमिटेड है, आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है, और जो बॉन्ड्स हैं वो अनलिमिटेड है, कभी पूरी नहीं होती। हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस, और उसमें हमारे पास यूजेस भी बहुत सारे हैं। यानी कि अगर मैं आपको इजी वे में समझाऊँ, आपके पास 100 रुपीज़ है, उसमें पिज़्ज़ा भी आ जाएगा, बर्गर भी आ जाएगा, कोल्ड ड्रिंक भी आ जाएगी। आप पे डिपेंड करता है ना कि आपको क्या खाना है, आपको चॉइस करनी पड़ेगी ना, क्योंकि पैसा तो लिमिटेड ही है ना आपके पास, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, लेकिन आपको ये भी खाना है वो भी खाना है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उस 100 रुपये का आप ऑप्टिमम यूज़ कैसे करो कि आपको सेटिस्फैक्शन भी मिल जाए उसी लिमिटेड रिसोर्स के अंडर में। तो यही हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, अब इसके रीजंस क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट इज स्कैरसिटी, सो स्कैरसिटी क्या होती है, यहाँ पे देखो, स्कैरसिटी रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। स्कैरसिटी का मोटा मोटा मतलब होता है कमी। क्या होता है, कमी, कमी, यानी कि रिसोर्सेज की क्या है, कमी है, जो मेन रीजन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। यानी कि जो हमें चॉइस करनी पड़ रही है वो इसी वजह से करनी पड़ रही है क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते सोचो तो क्या मेरे को चॉइस करनी पड़ती, नहीं, मुझे चॉइस ही नहीं करनी पड़ती, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही नहीं आती। सेकेंड है अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स। अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स है वो लिमिटेड रिसोर्सेज में, यानी कि अवेलेबल रिसोर्सेज में पूरी ही नहीं हो सकती। ठीक है, और उसके ऑल्टरनेटिव यूजेज है, यानी कि उसके बहुत सारे यूजेज हैं। ठीक है, तो ये तीन जो हमारे रीजंस हैं, क्या है, रीजंस हैं किसके, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के। ठीक है, आपको इकोनॉमी समझ आ गई होगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स। सो हम इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स स्टडीज बिकॉज इट इनेबल अस टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि इकोनॉमिक्स को हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें इकोनॉमी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में समझाती है, पढ़ाती है। व्हाट इज डिफरेंट एस्पेक्ट्स, सो ये जो हमने अभी पढ़ा कि कैसे रिसोर्सेज की कमी है, हम उसको कैसे चॉइस करते हैं, यही सब क्या है, हमारी जो अंडरस्टैंडेबल थिंग्स है, जो कि एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं। किसके एस्पेक्ट्स को, इकोनॉमी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स की स्टडी करते हैं। द मेन रीजन ऑफ स्टडी इकोनॉमिक्स कैन बी सिंप्लीफाइड टू अ सिंगल वर्ड, स्कैरसिटी। मैंने आपको बताया स्कैरसिटी क्या होती है, स्कैरसिटी ही जो वर्ड है ना, इसी की वजह से हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, स्कैरसिटी रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। यानी कि हमारे पास, अब मैंने आपको बताया कि हमारी अनलिमिटेड बॉन्ड्स होती हैं। ठीक है, हम डिमांड करते हैं ना, ये जो अनलिमिटेड नीड्स एंड बॉन्ड्स अपने पेरेंट्स से डिमांड करेंगे या देश से डिमांड करते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ये हमारी डिमांड क्या है, अनलिमिटेड है। और जो सप्लाई हो रही है यानी कि पैसा लिमिटेड है, सरकार के पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो ये जो सप्लाई है ये है कम। तो यानी कि स्कैरसिटी क्या है, स्कैरसिटी है लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, किसकी, सप्लाई की जो लिमिटेशन है, यानी कि सप्लाई तो लिमिटेड में हो रही है, इन रिलेशन टू डिमांड, यानी कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो इसी को हम स्कैरसिटी बोलते हैं। फॉर अ कमोडिटी, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट हम बाय करते हैं उसमें जो रिसोर्सेज हैं वो उसकी कमी है। रोजगार कितने लोगों को चाहिए,
सबको चाहिए, लेकिन क्या सबके पास जो रोज़गार है नहीं है, सब अनएम्प्लॉयड भी हैं, एम्प्लॉयड भी हैं, सब मिक्स इकॉनमी है हमारी, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा होता है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी क्या होती है, इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।